Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने पढ़ा था MCCB के बारे में, that is molded case circuit breaker. ठीक है, उसके कंपोनेंट्स, देन उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी. आज हम देखने वाले हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, दैट इज MPCB. तो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए जो है हम सर्किट ब्रेकर जो यूज करते हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. ओके. So, a motor protection circuit breaker or MPCB is an electromechanical device that performs three important functions upstream of an electric motor. क्या बोला गया है, ये जो MPCB है हमारा, MPCB is an इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस. ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है डिवाइस है ये, दैट परफॉर्म्स, ये क्या परफॉर्म करता है, थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अपस्ट्रीम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, तो इसके लिए जो है तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, और MPCB एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है. ठीक है, ये बात नोट करने वाली है. तो वो जो कौन से तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उसमें सबसे पहला है आइसोलेशन. ये आइसोलेशन का काम करता है MPCB जो है. देन इसका सेकंड काम है मोटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट जो है मोटर का प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, एंड देन थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ द मोटर ऑन एंड ऑफ. तो ये क्या करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है, कंट्रोल ऑफ द मोटर ऑन और ऑफ. ठीक है, तो ये काम जो है हमारा MPCB करता है. ठीक है, तो बेसिकली MPCB हम मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं और इसके जो मेन तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दैट इज फर्स्ट इज आइसोलेशन, सेकंड वन इज मोटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, थर्ड इज कंट्रोल ऑफ द मोटर, दैट इज ऑन एंड ऑफ. ओके. इन द इवेंट ऑफ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, क्या बोला गया है, इन द इवेंट ऑफ ओवरलोड, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, और शॉर्ट सर्किट. ठीक है, द MPCB ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट्स द सर्किट. क्या करता है MPCB, बेसिकली MPCB ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट्स द सर्किट. ये जो MPCB है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या करता है, ऑटोमेटिकली सर्किट को जो है डिस्कनेक्ट कर देता है. इट हैज इंटरनल कॉन्टैक्ट्स दैट कनेक्ट द पावर सप्लाई लाइन टू द लोड. क्या बोला है, इट हैज इंटरनल कॉन्टैक्ट्स that connects the power supply line to the load. Okay. An internal coil detects the short circuit currents. An internal coil, ठीक है, इंटरनल कॉइल जो है इसका क्या करता है, डिटेक्ट्स करते हैं द शॉर्ट सर्किट करंट्स. ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट्स को डिटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, हाई और वेरी हाई करंट वैल्यूज को जो भी यानी कि जो इंटरनल कॉइल है जो
जो जिस वैल्यूज को जो है शॉर्ट सर्किट करंट की जिस वैल्यूज को जो है डिटेक्ट करता है वो इट कैन बी हाई और वेरी हाई, ठीक है, और वेरी हाई। तो ये वैल्यूज हाई और वेरी हाई करंट वैल्यूज भी हो सकती है। व्हाइल अ हीट सेंसिटिव एलिमेंट, व्हाइल यहाँ पे लिख लेती हूँ, व्हाइल अ हीट सेंसिटिव एलिमेंट, sensitive element, while a heat sensitive element welded on the bimetal, जो कि एक बायमेटल पे जो है वेल्डेड किया जाता है, यानी कि उसको वेल्ड किया जाता है, ठीक है, डिटेक्ट्स ओवर करंट, ओके, डिटेक्ट्स ओवर करंट। तो बेसिकली ये जो ओवर करंट की वैल्यूज होती है, करंट वैल्यू स्लाइटली हायर देन द नॉमिनल वैल्यू, और ये जो वैल्यूज होती है स्लाइटली हायर होती है, स्लाइटली हायर देन द नॉमिनल वैल्यूज। ओके, तो ये क्या बोला है, व्हाइल अ हीट सेंसिटिव मटेरियल, ये जो हीट सेंसिटिव एलिमेंट होता है जो कि वेल्ड किया जाता है बाय मेटल पे, क्या करता है, डिटेक्ट करता है ओवर करंट को, जिसकी वैल्यू जो है हायर होती है नॉमिनल वैल्यूज से, ओके, नॉमिनल करंट वैल्यूज से, विच में डैमेज द मोटर, ओके, और इससे क्या होता है, जो मोटर है विच में डैमेज द मोटर, और ये जो मोटर है हमारी ये इसको डैमेज भी कर सकता है, okay, in the event of overcurrents the coil or bimetal determine the opening of the contacts। तो क्या होता है, in the events of overcurrent, ठीक है, the coil or the bimetal determines the opening of the contacts। तो क्या होता है, जब भी कोई ओवर करंट इवेंट आता है तब क्या करता है, जो कॉइल होता है या फिर जो बायमेटल होता है ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कॉन्टैक्ट की ओपनिंग को, यानी कि अगर कॉन्टैक्ट ओपन होने चाहिए, कॉन्टैक्ट शुड बी ओपन और नॉट, ठीक है, तो ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, बायमेटल या फिर ये जो कॉइल है, ठीक है, ये करता है इन द इवेंट ऑफ द ओवर करंट। किसकी वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है, ये करंट की, ओवर करंट वैल्यूज पे ये डिपेंड होता है। तो करंट की बेसिकली करंट की वैल्यू जो होती है इस पे डिपेंडेंट होता है कि जो हमारे कॉन्टैक्ट है वो ओपन होंगे और या फिर क्लोज होंगे, ठीक, क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे जो है ये जो वैल्यूज जो है इससे जो है पता चल जाता है कि हमारी सिस्टम ने ट्रिप होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर ये जो वैल्यूज है वो क्लोज हो गई तो जो सर्किट जो है हमारा ट्रिप हो जाएगा और कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएगा, और इससे जो है हमारी मोटर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एमसीबी यूज होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, दैट इज RCBO, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।